पहले कहा था कि बीपीएससी ऑफिस में जाऊंगा। आज दोपहर में गया था, बीपीएससी ऑफिस के दरवाजे से लाइव भी आया था। फिर अधिकारियों से मिलने गया, मुलाकात भी हुई। मैं था, दर्शन जी और साथी लोग सब थे साथ वहाँ पे। स्पष्ट रूप से कई बिंदुओं पर मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ। आज बीपीएससी ऑफिस में ढेर सारे साथी पहुँचे हुए थे जिनका ओएमआर में कुछ गड़बड़ी निकला है। तो सबसे मेरा पहला जो बिंदु जिस पे बात हुआ बीपीएससी ऑफिस में, वो था रिजल्ट कब आएगा। सबसे पहला स्पष्ट तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में ये कहा गया कि 15 तारीख के पहले, जस्ट बिफोर 15th ऑफ अक्टूबर, यानी 15 अक्टूबर के पहले रिजल्ट आने की संभावना पूरी है। ऐसे मैं भी पहले से ही कह रहा हूं कि 8 से 12 अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरा पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न ये था कि जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बिना एसटीईटी का हो, 2019 के बाद जिनकी शैक्षणिक योग्यता हो, अपेयरिंग कोई अलाउ नहीं था। दूसरे स्टेट के अभ्यर्थी फॉर्म भर ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास एसटीईटी का प्रमाण पत्र हो ही नहीं सकता। इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया कि ठीक है, अध्यक्ष महोदय तो इस पर कार्रवाई कर ही रहे हैं और आप लोगों की जो बात है मैं वहाँ तक पहुँचा भी दूंगा। अध्यक्ष महोदय से मेरी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो अभी पटना में नहीं है। मुझे कहा गया कि पटना में नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई। दो चीज़, रिजल्ट के बारे में पता हो गया, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने का मामला था। तीसरा हम लोगों का था कि सर कई गड़बड़ी हो गया है ओएमआर सीट में, और कुछ अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले जिनका ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं हो रहा है वो बीपीएससी ऑफिस में जाकर के आवेदन दे दीजिए, कल दे दीजिए, लेट मत करिए। जिनका जिनका ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं हो रहा है वो एक आवेदन लिख लीजिए। सबसे बढ़िया ये होगा कि टाइप करवा लीजिए, टाइप किया हुआ थोड़ा पढ़ने में आसान होता है। सब कुछ, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, एप्लीकेशन नंबर, सब कुछ उस पर मेंशन कर दीजिएगा, सारा सूचना, और स्पष्ट रूप से कहिएगा कि मेरा ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं हो रहा है डैशबोर्ड से। तो वहाँ पर 7A में, मैं आपको सूचना के लिए बता दूं, 7A में एक, जैसे ही 7A रूम में एंटर करिएगा तो बाएं तरफ में एक अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन जमा हो रहा है, आप जा करके जमा कर दीजिए। जो भी मेरे साथी बिहार के बाहर हैं, एक फ़ोन किया था मुझे कि मैं हैदराबाद में हूँ, कोई मुंबई में है, कोई बेंगलुरु में है, तो ऐसा करिए कि आप किसी न किसी को भेज दीजिए, बस वो साइन करके दे देगा, चल जाएगा काम। तो ये बातें हो गई। तो जिनका जिनका ओएमआर सीट ओपन नहीं हो रहा है वो सभी लोग जाइए और आवेदन दे दीजिए। अब अंत में आते हैं, ओएमआर सीट पर जिन्होंने भी सीरीज छोड़ दिया है उसका समस्या का समाधान हो गया है, आपको चिंता की कोई बात नहीं। ABCD नाम, सिग्नेचर कई अभ्यर्थियों ने छोड़े हैं, किन्हीं अभ्यर्थियों के इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं है, उनको भी मुझे लगता है ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आप ऐसे मेल कर दीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने का अधिकार भी नहीं है, आप कुछ इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते। कुछ साथियों ने, मैंने देखा है कि रोल नंबर भी ठीक से नहीं भरा है लेकिन उनका भी ओएमआर सीट हो गया, यानी उन्होंने मैनुअली डाल दिया है, तो ठीक है, हो गया। तो कुछ साथियों का गड़बड़ी ये था कि सोशल साइंस में पेपर 2 पेपर 3 था, वहाँ पे बबल करना था। जिन्होंने बबल नहीं किया है उसका भी सॉल्यूशन लगभग हो गया है, वो आपको मैचिंग करा देगा कि पेपर 2 में आपका किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सही निकल रहा है, वो सही हो जाएगा। पेपर 3 में कौन सा सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा सही निकल रहा है, तो इसका भी समस्या का समाधान आपका है। तो कुल मिलाकर सभी समस्याओं का समाधान हो गया, समझ गए। बाकी कुछ ऐसा है नहीं, रिजल्ट का हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक बात और, मेरा मोबाइल नंबर लिखिए
9015181136। बिहार के 38 जिला में हम लोगों को मुस्तैदी के साथ संगठन बना करके रहना है कि अगर किसी तरह का खतरा बीपीएससी टीआरई 1 पर अगर आता है तो हम लोग मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। तो ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि जब समस्या आएगा तब हम उसका निदान नहीं ढूंढेंगे, जब समस्या आएगा तो सीधे हम एक्ट करेंगे बस। और बाकी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं या बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय हैं, उन पर बहुत भरोसा है। उनके ऊपर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है और उनके ऊपर हमारे तरफ से कोई उंगली नहीं उठाया जा रहा है। बहुत भरोसा है उन लोगों पर। तो बिहार के जो 38 जिला है मेरे साथी, वहां सब लोग जुड़िए हमसे। और मैं आपको वचन दे रहा हूं कि किसी भी तरह का समस्या अगर बीपीएससी टीआरई पर आएगा तो हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। चाहे सड़क पर लड़ने की बात हो या न्यायालय में लड़ने की बात हो, सब जगह मजबूती से लड़ेंगे। आपका साथ चाहिए, समर्थन चाहिए बस। तो मोबाइल नंबर आपको मैंने बता ही दिया, 9015181136। बिहार के 38 जिला में जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं हमसे जुड़ना, मेरे विचार का समर्थन करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों को एक मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है कि कोई भी अगर समस्या आए तो हम उससे निपट सकें। और रिजल्ट भाई बोल दिया तो मैंने 15 के पहले रिजल्ट के बारे में बोला गया है। रिजल्ट 15 के पते दिव्य दृष्टि जी, आप नाम लिखिए, आप ऐसा नाम रखे हैं तो 15 के पहले रिजल्ट के बारे में बोला गया है। ये मैंने तो बोल ही दिया, 15 के पहले रिजल्ट के बारे में वहां बोला गया है। ऐसे मुझे लग रहा है कि 8 से 12 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। सब कुछ वहां बन के तैयार हो गया है बस। बाकी और कुछ पूछना है तो पूछिए। कुछ और पूछना है भाई? कट ऑफ के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। कट ऑफ के बारे में जो चर्चा कर रहा है यूट्यूब वाला कुछ, वो सबको आपको तिरस्कार करना चाहिए, उसको चैनल को अनसब्सक्राइब करना चाहिए यार। गलत वो सब, उस सब को कोई लेना देना नहीं। आपके सेंटिमेंट के साथ खेल रहा है? तो मैं नहीं ना ऐसा आपके सेंटिमेंट के साथ खेलूंगा। मैं नहीं ना बता दूंगा कि ये कट ऑफ होगा और फिर अगर उसके नीचे गिर गया तो उल्लू जैसा मुंह बना करके फिर मैं आपके सामने कैसे बैठ पाऊंगा यार? बड़ा गंभीर मामला है ये, तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। पीआरटी का रिजल्ट भी उसी समय निकलेगा, थोड़ा सा बाद में। थोड़ा सा जो एसएलपी वाला मामला है उसका इंतजार होगा, लेकिन एसएलपी से बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि एसएलपी बहुत लंबा नहीं खींचने वाला है। 1 सप्ताह में आ जाएगा। फर्स्ट से सेकंड हियरिंग में समाप्त हो जाएगा केस। जो भी होना होगा, चाहे बीएड के फेवर में निर्णय आए चाहे डीएलएड के फेवर में निर्णय आए, जो होना होगा तुरंत हो जाएगा। और कुछ पूछेंगे कि बंद किया जाए? बाकी बस जुड़िए मेरे मोबाइल पर फ़ोन करके मैसेज करिए। फ़ोन मत करिए, थोड़ा ज़्यादा मैसेज करिए और हम एकदम मजबूत एक संगठन बना रहे हैं पूरे बिहार के 38 जिला में। और इस संगठन का उद्देश्य ये नहीं है कि नेतागिरी करना। इस संगठन का उद्देश्य है कि अगर बीपीएससी टीआरई में नियुक्ति पत्र मिलने तक कोई भी संकट आएगा तो हम उससे मजबूती के साथ निपटेंगे। ये मेरा विचार है। और नियोजित के लिए तो गलत ही है। नियोजित वाला हम लोगों को बहुत परेशान किया है। जब हम लोगों का काम बढ़ता है, नियोजित वाला उसमें उंगली कर देता है आकर के, तो हम उसको बख्शेंगे क्या? नियोजित वाले को अगर राजकर्मी का दर्जा मिल गया तो बिहार का जो नौजवान बेरोजगार विद्वान लोग हैं वो सब जीते जी मर जाएगा। अरे जिसको ABCD नहीं आता है, जिसको जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता यार, उसको राज्यकर्मी का दर्जा कैसे मिलना चाहिए? उन लोगों का नीतिहीन है, उन लोगों का नैतिकता का पतन हो गया है, समाप्त हो गया है। हम बख्शेंगे नहीं उन लोगों को बस। खैर, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। आज का यही था। जय हिंद साहब।